गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मार्गदर्शक श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री फाल्गू साहब, प्रभारी श्री बलबीर सिंह जी, श्री ओम जी माथुर, पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में मेरे सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, गुजरात सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, मंच पर बैठे पार्टी के विभिन्न नेतागण, बहनों और भाइयों, आज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन एक विदेश की भूमि से इस देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद ने विश्व को संबोधित किया था। और इस दिन गुजरात के नौजवानों का और गुजरात की जनता का जन जागरण करने के लिए एक और यात्रा लेकर नरेंद्र भाई मोदी आपके इस पवित्र स्थान से निकलने वाले हैं। ये यात्रा 11 अक्टूबर तक चलेगी, जो इस देश के एक महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि है, जिन्होंने इस देश का जन जागरण किया और पहली बार केंद्र के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार को शासन में लाकर बिठाया था। ये यात्रा केवल राजनीतिक सत्ता पाने का एक हथियार नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कई ऐसी यात्राएं गुजरात में की और गुजरात की जनता को इस देश के बाकी राज्यों के साथ उनसे भी कुछ कदम आगे बढ़कर एक विकास, शांति, सद्भावना का प्रतीक के रूप में गुजरात को खड़ा करने का प्रयास किया। हमारे नेता राजनाथ सिंह जी तुलना कर रहे थे केंद्र की सरकार की और गुजरात की सरकार की। गुजरात एक राज्य है कि दुनिया और पूरे विश्व में कोई समाचार पत्र, कोई पत्रिका अगर आर्थिक विकास का भारत के संदर्भ में जिक्र करती है तो सबसे पहले एकमात्र जिक्र वहां गुजरात का आता है। सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है टाइम मैगजीन। एक अंक निकालती है तो गुजरात के मुख्यमंत्री को अपने प्रथम पृष्ठ पे डाल देती है विकास के प्रतीक के रूप में। और कुछ महीने के बाद हर भारतीय का सर शर्म से झुक जाता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री का चित्र उस पर लगाया जाता है तो नीचे अंग्रेजी में लिखा होता है कि अपनी क्षमता से कम काम करने वाले, अपनी क्षमता से कम सफलता हासिल करने वाले ये नेता है भारत के प्रधानमंत्री। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि जब जब सत्ता में आई है, सत्ता का दुरुपयोग करना। आज देश की आर्थिक स्थिति को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 20 वर्षों से देश का एक चित्र हम बनाते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आकर निवेश कर सकते हैं। पिछले 3 वर्षों में देश के अंदर निवेश के माहौल को इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। ये कभी शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ था कि नीति निर्माण के काम में केंद्र की सरकार को लकवा मार गया है। लकवा शब्द बीमारी के संदर्भ में होता था। पॉलिसी पैरालिसिस, नीति बनाने में सरकार और शासन को
शब्दावली का प्रयोग पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है केंद्र की सरकार के संदर्भ में। सरकार की साख नहीं है, सरकार में नेतृत्व नहीं है, नीति बनाने का, देश को मार्गदर्शन देने की दिशा नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि सरकार की विश्वसनीयता खोई जा चुकी है। कीमतों पे नियंत्रण नहीं है, आम आदमी के ऊपर बोझ है, और केवल अगर कोई चीज बढ़ी है तो पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अगर संसद के अंदर मत जीतता है न्यूक्लियर डील के समय, तो सांसदों को खरीद कर जीतता है। आज भी अगर संसद में बहुमत प्राप्त करके ये सरकार चल रही है तो उसका केवल एकमात्र कारण ये है कि बार बार ये सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है। ऐसे राजनीतिक दल जिनके प्रमुख नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, बार बार सीबीआई का दुरुपयोग करके उन पे दबाव डालकर उनका समर्थन अपने साथ ले लेना, और सीबीआई का दुरुपयोग करना तो बार बार गुजरात के खिलाफ करना। मित्रों, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, गुजरात के राजनीतिक नेता हमारे साथियों के खिलाफ, गुजरात के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो सरासर सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। ये वो मुकदमे हैं जो किसी अदालत में टिक नहीं सकते, लेकिन केवल गुजरात के खिलाफ, गुजरात के राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ, गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ एक षड्यंत्र का केंद्र सरकार का हिस्सा है। जो इस षड्यंत्र में शामिल है वो याद रखें, सरकारें सारा जीवन नहीं चलती, सरकारें बदलती भी हैं, और जो इस अधिकार और ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस दुरुपयोग के लिए आने वाले कल में उनको भी जवाब देना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार की कल्पना देखिए, मैं अभी मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि हर राज्य का बजट कितना होता है, कुछ का कम कुछ का ज्यादा। 2G के घोटाले में इस देश की जनता का 1,76,000 करोड़ रुपया बेईमानी से इस सरकार ने लूट लिया। भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, जिसकी वजह से संसद का एक सत्र तो खराब हुआ, लेकिन मुकदमे बनाने पड़े, लोग जेलों में गए, सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस रद्द कर दिए, और जो स्पेक्ट्रम 1658 करोड़ में बेचा जा रहा था एक एक व्यक्ति को, जब 3G का बिका तो राजनाथ जी ठीक कह रहे थे, 1,10,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया। आज 2G का जो रद्द किया गया, जब दोबारा बिकेगा तो 1658 करोड़ के स्थान पर नीलामी की शुरुआत होगी 14,000 करोड़ से। लाखों करोड़ रुपया ये कांग्रेस की सरकार जनता का लूट रही थी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी विरोध करके देश के खजाने में, देश के गरीबों के लिए देश का पैसा आ जाए। ये 142 कोयले की खाने जो दी हैं, आज तो रोज अखबारों में छपता है कि किसी मंत्री ने अपने भाई को दे दी, किसी ने अपने साथी को दे दी, किसी ने बेनामी रूप से स्वयं ले ली। ये रोज किससे आ रहे हैं? 142 कोयले की खाने, सरकार को घाटा,
1,86,000 करोड़। किसी राज्य का बजट इतना नहीं है। इतना घाटा सरकार का कर देना, और आज भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन की सांस नहीं लेगी जब तक ये सारे के सारे 142 कोले की खाने जो बांटी गई है बिना 1 रुपया लिए हुए, ये 142 उद्योगपतियों को जो मिली है, किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया उसका। जब तक ये रद्द नहीं हो जाती, भारतीय जनता पार्टी चैन की सांस नहीं लेगी। मित्रों, इसकी तुलना में ये शासन देख लीजिए जो गुजरात में चल रहा है। औद्योगिक क्रांति है। किसान, गुजरात जिसकी खेती की विकास दर 1%, 2% हुआ करती थी, आज 10%, 12%, 14% पे पहुंची है। किसान के हाथ में पैसा, किसान के हाथ में ताकत आ रही है। कोई उद्योगपति देश से या विदेश से पहला निवेश करना चाहता है तो गुजरात की तरफ देखता है। कोई देश का ऐसा राज्य नहीं या समुद्र की सीमा पर जो लोग रहते थे कमजोर थे। कौन सा दूसरा राज्य है जिसकी सरकार ने छोटी बड़ी 42 बंदरगाहें उस समुद्र की सीमा के ऊपर बना दी हो? 42। केंद्र सरकार की एक, बाकी 41 राज्य सरकारों की। आर्थिक गतिविधि बढ़ रही है, खेती की गतिविधि बढ़ रही है, औद्योगिक गतिविधि बढ़ रही है, और हर दृष्टि से गुजरात आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जो सोच है यहां के नेतृत्व की और मुख्यमंत्री की कि मेरे गुजरात के भाई बहन नौजवान पढ़ लिख कर पूरी दुनिया के अंदर छाप छोड़ दें। केंद्र की क्या सोच है? आज केंद्र के एचआरडी मिनिस्टर का बयान छपा है आईटी के खिलाफ, और कहते हैं कि आईटी से नौजवान बर्बाद होता है क्योंकि उसमें अश्लीलता देखता है। ये सोच है केंद्र सरकार की, और हर क्षेत्र के अंदर गुजरात आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है। लेकिन इस प्रगति करते वक्त गुजरात के रास्ते में रुकावटें आती हैं। गुजरात के खिलाफ कैंप अभियान चलते हैं। गुजरात के खिलाफ तरह तरह से झूठे प्रचार होते हैं। पिछले 10-12 साल में कौन सा दूसरा नेता ऐसा है इस देश में जिसके खिलाफ उस तरह का अभियान चलाया गया हो जो नरेंद्र भाई के खिलाफ चलाया गया हो? और हर अग्नि परीक्षा में से सफल होकर कौन सा दूसरा ऐसा है जो बाहर निकला हो? ये परिस्थिति मित्रों आज गुजरात की राजनीतिक स्थिति की है। आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस यात्रा करने के लिए, नरेंद्र भाई का अभिनंदन करने के लिए और इस यात्रा को उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर साथ आया है। मैं आपसे केवल इतनी विनती करूंगा कि अगला 1 महीना ये यात्रा जब गुजरात के कोने कोने से निकलेगी, बहुत भारी समर्थन दीजिए ताकि गुजरात के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के ऊपर इस यात्रा की सफलता अपने आप में पूर्ण रूप से उत्तर दे दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।